नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सीधा आपको अशोकनगर आनंदपुर धाम लिए चल रहे हैं। मंदिर में मौजूद है, वहां पहुंचे थे जहां आपने शुरुआत में तस्वीर देखी है। कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही थी। प्रथम पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज और द्वितीय पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज, तृतीय पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज और श्री श्री 108 श्री स्वामी व्यर्थ आनंद जी महाराज और पांचवी पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज की तस्वीरें जो है, जिनको प्रकाश कहा जाता है, वो वहां पर मौजूद थे। और तीसरे और चौथे बात की जाए तो पातशाहियों की उनकी समाधि स्थल इस जगह पर मौजूद है। ये आश्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये आश्रम इस तरीके से संतों के द्वारा आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सकता है समाज, और एक आश्रम उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये आश्रम इस बात का भी प्रतीक है कि किस तरीके से अद्वैत मत की स्थापना करते हुए देश दुनिया के जो सब लोग हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो उनकी आस्था का केंद्र किस तरीके से यहाँ होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं, ये आश्रम न सिर्फ अशोकनगर के ईसागढ़ के लोगों के लिए, इस आश्रम के लोगों के लिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको अशोकनगर से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अशोकनगर के ईसागढ़ में मौजूद आनंदपुर धाम पहुंचे हुए हैं और आप उन्हें आरती करते देख रहे हैं। सबसे पहले वायुसेना के विमान से वो ग्वालियर पहुंचे, यहां से हेलीकॉप्टर से फिर वो आनंदपुर धाम के लिए रवाना हुए और करीब 3:30 बजे वो आनंदपुर धाम पहुंचे थे। अशोकनगर के आनंदपुर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आनंदपुर धाम पहुंचे हुए हैं। करीब 2 घंटे का कार्यक्रम पीएम मोदी का बताया जा रहा है और इससे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आनंदपुर धाम पहुंच गए थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों की चेकिंग हुई। बहुत पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे। एसपीजी ने आनंदपुर धाम को अपने कब्जे में ले लिया था और पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने अंडर ले ली थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी ने सबसे पहले परमहंस अद्वैत मत के 3 प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए। इसके बाद के जो कार्यक्रम है वो अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये आनंद सरोवर है। आनंद सरोवर में प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद मोती हॉल पहुंचकर परमहंस अद्वैत मत के वर्तमान गुरु से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और फिर सत्संग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में वो संबोधित करेंगे। तो जो कार्यक्रम हो चुका है वो अद्वैत मत के 3 प्रमुख मंदिरों के दर्शन का कार्यक्रम है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले 2 तस्वीरें दाईं तरफ आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंद सरोवर में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले परमहंस अद्वैत मत के 3 प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए। इसके बाद अब जो कार्यक्रम है वो ये कि मोती हॉल पहुंचकर परमहंस अद्वैत मत के वर्तमान गुरु से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और फिर सत्संग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। और इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। परिसर की अगर बात करेंगे आप तो कुल 4 हेलीपैड बनाए गए हैं और आनंदपुर क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। बुधवार से ही आनंदपुर क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हर जगह चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। एसपीजी भी सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए है और इसके साथ साथ पूरे संभाग स्तर के जो पुलिस और प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। और अगर आप इस साल की बात करते हैं 2025 की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2025 में एमपी का ये 3रा दौरा है। ईसागढ़ से पहले आपको याद होगा 23 फरवरी को पीएम छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी थी। साथ ही 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2025 का
पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था और अगले ही दिन इसका जो समापन था वो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उसका समापन किया था। तो ये इस साल में तीसरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा है। बागेश्वर धाम, फिर भोपाल में जीआईएस और अब अशोकनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ देर में मोती हॉल में वो आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये परमहंस अद्वैत मत के 3 मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद आनंद सरोवर में हमने आपको दिखाया वो पुष्प अर्पित करते हुए। और जहां इस वक्त अशोकनगर में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, आपको बताते हैं दरअसल ईसागढ़ तहसील है अशोकनगर में, वहां से करीब करीब 3 किलोमीटर दूर मौजूद है श्री आनंदपुर धाम। और परमहंस अद्वैत मत का ये एक प्रमुख और विश्वव्यापी सत्संग केंद्र है। मत की स्थापना अद्वैत आनंद जी महाराज ने की थी। अब तक इस मत परंपरा में कुल 6 पातशाही यानी कि 6 गुरु हुए हैं। और आप अगर इस ट्रस्ट की बात करें, श्री आनंदपुर ट्रस्ट की, तो स्थापना करीब 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक दिलचस्प कहानी इसके पीछे एक और है, और वो ये है, ऐसी मान्यता है कि जब परमहंस दयाल जी महाराज आगरा में एक बार पहुंचे हुए थे, वहां अपने अनुयायियों को सत्संग कर रहे थे, तब ईसागढ़ के रहने वाले सेठ पन्नालाल मोदी ने उनसे ईसागढ़ आने का आवेदन किया था, निवेदन किया था। और उसके बाद परमहंस स्वरूप आनंद जी महाराज ने आज़ादी से पहले ग्वालियर राज्य में पदार्पण किया और ईसागढ़ क्षेत्र को परमार्थ का उपयुक्त जगह माना था। इसके बाद इसका सौंदर्यीकरण किया गया और यहीं पर फिर आनंदपुर धाम की स्थापना हुई, जिसने क्षेत्रीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नया स्वरूप दिया। और अब तक परमहंस अद्वैत मत की परंपरा में 6 पातशाही यानी 6 गुरु हुए हैं। सबसे पहले जो गुरु रहे हैं वो स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज, दूसरे परमहंस स्वरूप आनंद जी महाराज, तीसरे वैराग्य आनंद जी महाराज, चौथे बेअंत आनंद जी महाराज, 5वें दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज, और अभी जो वर्तमान में गुरु पद पर विराजमान हैं इस परमहंस अद्वैत मत की परंपरा के 6ठे गुरु, उनका नाम है विचार पूर्ण आनंद जी महाराज। उन्हीं से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे।